क्या आप कांतारा जैसी फिल्मों के पीछे की असली शक्ति पंजुर्ली देव की सच्चाई जानते हैं? आखिर क्यों दक्षिण भारत के एक छोटे से इलाके की यह लोक परंपरा आज पूरे देश में चर्चा का विषय है? क्यों लोग इसे इतना मानते हैं और इसके ऊपर फिल्में तक बन रही हैं? चलिए आज इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं और जानते हैं कि इसमें कितना सच है और कितनी लोक कथा। यह कहानी शुरू होती है दक्षिण भारत के तटीय इलाकों कर्नाटक के तुलुनाडु और उत्तरी केरल से, जहां एक जंगली सूअर के बच्चे की कथा प्रचलित हुई जिसे लोग पंजुर्ली देव कहते हैं। लोक कथा के अनुसार ये बच्चा भगवान शिव और पार्वती के उद्यान से जुड़ा था और जब उसकी शरारतें नियंत्रण से बाहर हो गईं तो भगवान शिव ने उसे इंसानों और धरती की रक्षा के वरदान के साथ पृथ्वी पर भेज दिया। यहाँ आपको सबसे पहली बात यह समझनी होगी कि यह कहानी किसी धार्मिक ग्रंथ में नहीं मिलती, बल्कि ये एक स्थानीय लोक कथा है जो हजारों सालों से पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जा रही है। यानी यह इतिहास से ज्यादा लोक विश्वास है। समय के साथ यह विश्वास किसानों और स्थानीय लोगों की जिंदगी का अटूट हिस्सा बन गया। वे मानने लगे कि पंजुर्ली ही उनके खेतों, फसलों और परिवारों का रक्षक है। इसी गहरे विश्वास का जीवंत रूप आज भी भूत कोला नामक अनुष्ठान में देखने को मिलता है, जिसमें कलाकार पंजुर्ली का रूप धारण करते हैं और ये माना जाता है कि उस समय देव स्वयं उनके शरीर में अवतरित होकर लोगों को आशीर्वाद देते हैं और न्याय करते हैं। अब सवाल उठता है कि क्या पंजुर्ली सचमुच धरती पर आए थे? इसका कोई भी ऐतिहासिक या वैज्ञानिक प्रमाण मौजूद नहीं है। यह मान्यता पूरी तरह से आस्था और लोक कथा पर टिकी है, जिसकी जड़ें विद्वान वैदिक काल से भी पहले लगभग 700-800 ईसा पूर्व की जनजातीय पूजा परंपराओं से जोड़ते हैं। हिंदू धर्म ने इस लोक परंपरा को अपने भीतर समाहित करते हुए पंजुर्ली को शिव की इच्छा का प्रतीक माना, लेकिन यह भी एक सच है कि यह मान्यता पूरे भारत में नहीं बल्कि मुख्य रूप से तुलुनाडु क्षेत्र में ही प्रचलित है। आज भी जब रात के अंधेरे में मशालों की रोशनी और ढोल नगाड़ों की गूंज के बीच भूत कोला होता है तो देव के रूप में कलाकार गांव के आपसी विवादों को सुलझाते हैं और लोग उनके फैसले को अंतिम मानते हैं। तो निष्कर्ष यह है कि पंजुर्ली का धरती पर आने की कहानी एक लोक कथा है, लेकिन उनकी पूजा की परंपरा, भूत कोला का अनुष्ठान और समाज में न्याय और आस्था के केंद्र के रूप में उनकी भूमिका एक जीती जागती और सदियों पुरानी सच्चाई है। दोस्तों, अगर ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी है तो कहानी सुनो स्टोरीज टेलर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें और हमारे चैनल को एक्सप्लोर करें। बाय, धन्यवाद।